हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब के चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, मेरे साथ ही मेरे भाई, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है नाउन। तो सबसे पहले नाउन पढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आप सभी का ये ऑलराउंडर क्लासेस में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, उसके बाद आप इंजॉय कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इस चैनल का नाम है ऑलराउंडर क्लासेज। अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए और आपको हंसाते हंसाते सिखाते चलेंगे, क्योंकि क्या बोलती कंपनी, क्या कमाई बहुत मनी। चलो, ऑलराउंडर क्लासेज में ये क्लासेस केवल एक क्लास के लिए नहीं है, आप इसे किसी भी क्लास में हो, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वालों के लिए तो ईजी होगा। अब जिस क्लास में नाउन पढ़ लीजिए, क्योंकि नाउन क्लास वाइज नहीं पढ़ाया जाता। नाउन इज इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश जब तक नहीं आता तब तक आपको नाउन पढ़ाया जाएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि नाउन का अर्थ क्या होता है। संज्ञा। तो नाउन का अर्थ संज्ञा होता है। वो हो, आप तो रट नहीं पाएंगे। चलो, रटना नहीं है। नाउन का अर्थ संज्ञा नहीं समझते, नाउन का अर्थ समझ लेते हैं नाम। जो नाम होता है, जो नाम होता है क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ओके, नाउन आप समझना मत, आप केवल समझना नाम जो होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने पूछा कि व्हाट इज नाउन। तो आप लोग डिफिनेशन आप लोग ने रटा होगा किसी भी डिलाइट्स बुक से या किसी भी ग्रामर बुक से आप लोग ने याद किया होगा। इंग्लिश वाले तो ऐसे याद करते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल राम श्याम गीता etc, यही सब। और हिंदी मीडियम वाले बेचारे क्या करते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए दोनों को काटते हुए इस नए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे पढ़ सकें और अच्छी से समझ सकें, क्योंकि इस इंग्लिश ग्रामर समझने वाली चीज़ है। तो सबसे पहला हमारा इसमें है व्हाट इज नाउन। तो नाउन होता क्या है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि एनी नेम ऑफ द नाउन, किसी भी नाम को नाउन कह सकते हो, किसी भी नाम को, किसी भी नाम को। हैरान हो गए ना? हाँ, किसी भी नाम को तुम नाउन कह सकते हो भाई। जिसका नाम हो वो नाउन है, जिसका नाम है वह नाउन है, बस इतना जान लो। अपने दिमाग में नोट कर लो, कॉपी में लिखो, जिसका नाम है वह नाउन है। ओके। तो जैसे एग्जाम्पल में राम श्याम गीता सीता, सबका ये क्या है? नाम है। तो सब क्या है? नाउन है। ओके। तो फिर अगला हमारा, आप सबको समझाने के लिए कुछ देसी लैंग्वेज, हालांकि यूपी बोर्ड और बिहार वाले बच्चे काफ़ी वीक होते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश को हम समझाने के लिए, अच्छे से बताने के लिए कुछ हम उनके लैंग्वेज में लिखे हैं, कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज में है। चलो देखते हैं क्या लिखे हैं मेरे दोस्त। भी सभी पदार्थ जो स्थान गिरते हैं, पदार्थ की डिफिनेशन आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो इसी नाउन की जगह पदार्थ रख देना, पदार्थ का डिफिनेशन ही लिखा है मैं। तो उसमें अब इसमें दिया है मेरे वे सभी पदार्थ जो स्थान गिरते हैं, जिनका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, सभी नाउन है। आप सभी पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो सभी क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। मेरे दोस्त, आप सबको हैरानी होगी कि आपके अगल बगल जो भी चीज़ दिख रहा है सब क्या है? नाउन है। सब नाउन नहीं है, सबका नाम जो है वो नाउन है। ओके। तो चलिए, नाउन आप लोग को समझ आया होगा, आई होप। तो अगर न समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा। एक अगली वीडियो और ही शानदार और ही मज़ेदार से समझाएंगे। तो उसके बाद फिर अगला बात की गई कि काइंड्स ऑफ नाउन। भाई, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के तो होपफुली 5 प्रकार होते हैं, यानी जो नाम है, नेम, आप लोग लिख दीजिए नेम। नेम तो बहुत लिखा होगा आपने। जो नेम है सबको कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 5। नाउन को नहीं बांटा गया, नेम को। आप लोग नाउन समझिए मत, नाम समझ लें। नेम, नेम, यू नेम, व्हाट इज योर नेम, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फेकिंग इंग्लिश। तो नाम जो होता है
सब नाम को कितने भाग में बांटा गया? 5 भाग में बांटा गया है। नाम, नाउन। ओके, तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया। तो इट इज ए फर्स्ट भाग प्रॉपर, सेकेंड कॉमन, थर्ड कलेक्टिव, फोर्थ मटेरियल, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 हैं। पांचों को आइए हम चटनी में लपेट कर खाते हैं, एकदम अच्छे से मज़े से सीखते हैं। और वीडियो बीच में छोड़कर जाना मत, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है। लिए तो आपको समझ नहीं आ जाए, समझ में नहीं आएगा तो आप ऑलराउंडर को गलती न समझाएं। तो चलिए हम देखते हैं एक एक को। तो सबसे पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है भैया? अब डिफिनेशन रटवाएंगे सर? नो, डिफिनेशन याद करना ही करना है, प्रॉपर नाउन समझना है। ये नाम को आप सबसे पहला पार्ट भागा बांटा गया है। इसमें क्या है? इसमें यानी जितने भी स्थान का नाम हो गया, जितने भी स्थान का नाम हो गया। डिफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप केवल समझ लीजिए। अपने मन से डिफिनेशन खुद बनाइए भाई, क्यों बुक का लिखो, खुद अपना बुक लिखो। चलो देखते हैं। जितने भी वस्तु हो गए, जितने भी स्थान हो गए, जितने भी व्यक्ति हो गए, सबका नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसको और शानदार तरह समझने के लिए, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा गया है, जैसे राम, श्याम, टेबल, कुर्सी, मुंबई, मुंबई सब किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब कौन कौन से प्रॉपर नाउन में आते हैं, इसको हम समझाने के लिए भी लिखे हैं। जैसे नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम क्या इसमें आता है? प्रॉपर नाउन में आता है। नेम ऑफ प्लेस, किसी भी प्लेस का नाम किस में आता है? प्रॉपर नाउन में आता है। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ स्पेशल डे। स्पेशल डे तो भाई मज़ेदार डे होता है, वो भी किस कौन सा नाउन का? अगर पूछ लिया कोई कि बताओ जो अरे बर्थडे है, या तो किसी भी पर्व, होली है, वो कौन सा नाउन है? होली तो एक नेम है ना, तो नेम तो कौन सा नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है। ओके, तो आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ आया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद फिर हमारा अगला क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन आप घबराइए नहीं, कॉमन नाउन इतना कठिन नहीं जितना कठिन हम समझते हैं। आप लोग पहली बात रटते रटते ना उसी में घोल मिल जाते हैं, तो आपको क्लियरिटी नहीं पता चलता है। तो आपको इस वीडियो में क्लियरिटी आ जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि अरे असली में नाउन होता क्या है। देखो, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन। आपने मस पढ़ा होगा ना, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मस पढ़ा होगा ना। तो मस में आप क्या करते हो, जो संख्या, दो संख्या होंगी, तो दो संख्याओं में आप कॉमन लेते हैं। तो कॉमन जब लेते हो उसी को अब नामों में जो होता है, अपन नाम में जो कॉमन लेंगे, अपन नाम भी में कॉमन लेंगे। अब जो नाम है उसमें भी कॉमन तो कुछ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल में से मोहन हो गया, मोहन, रोहन, अमन, मोनू, ये सब क्या है? सब तो नाम है, यानी प्रॉपर नाउन है। सब नाम है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसमें कुछ तो कॉमन है। दिमाग लगाओ, क्या कॉमन हो सकता है? हमने लिखा है, देख लो, बॉय कॉमन है। बॉय कॉमन कैसे है? राम भी क्या है? बॉय है। मोहन भी क्या है? बॉय है। रोहन भी क्या है? बॉय है। रोशन है। अमन भी क्या है? बॉय है। मोनू भी क्या है? बॉय है। वैसे लड़कियों में रीमा, गीता, सीता सब क्या है? गर्ल हैं। तो ये जो बॉय शब्द है ये क्या हो गया? कॉमन। जो गर्ल शब्द है क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ऐसे ही बहुत से नाम हैं जो बहुत से चीज़ों में कॉमन मिलते हैं। वे सभी नाम सब क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं, यानी कि कॉमन नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे हमने लिखा है, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, रिवर, रिवर भी समझ लेते हैं। रिवर जैसे हमने बोल दिया गंगा, तो गंगा नाम बोल दिया। तो जब गंगा बोल दिया तो गंगा कौन सा नाउन हो गया? बताइए आप लोग। गंगा एक नाम है, तो यानी किसी भी प्लेस या स्थान, किसी भी नाम को, अरे गंगा भी एक नाम है, तो नाम है तो प्रॉपर नाउन है। अब गंगा भी नाम है, यमुना भी नाम है, तो लेकिन सब क्या है? रिवर हैं। तो सब में कॉमन शब्द क्या मतलब? सब तो नदी है भाई, गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी, सही भी, गोमती, वरना, बसुई सब नदी हैं। तो नदी, नदी शब्द क्या मिला? कॉमन मिला। तो इसमें जो रिवर है, तो रिवर शब्द क्या है? कॉमन नाउन है। ओके, तो फिर चलिए, आई होप आपको कॉमन नाउन समझ आया होगा। तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा है
द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिसमें मटेरियल की चर्चा की जाए, वे सभी मटेरियल्स जिनका नाम होता है, यानी जो भी मटेरियल्स हैं जो उसका नाम है, सब किस में आ गया है, द्रव्यमान यानी मटेरियल नाउन में आ गया। इसका डिफिनेशन चलिए पढ़ते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ का बोध होता है वो सब क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गेहूं हो गया, तो गेहूं क्या है, सामग्री है एक प्रकार की, ये भी एक मटेरियल है। किसकी मटेरियल है, भोज्य मटेरियल है, खाने की मटेरियल है। चावल, घी, सोना आभूषण का मटेरियल है। चांदी, तांबा धातु है। साबुन क्या है, वस्त्र का मटेरियल है। ये सब मटेरियल्स हैं। यानी घर बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या ईंट पत्थर ये सब आते हैं, तो एक मटेरियल्स है जो जिसका सबका नाम जो है सब किस में आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। आई होप आपको समझ में आएगा मटेरियल नाउन क्या होता है। डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ब्रो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको रटना नहीं है, समझना है। अगर आप नाउन अच्छे से पढ़ लेंगे तो नाउन अगर आपको अच्छे से आ जाएगा तो आप सब्जेक्ट को पकड़ना सीख जाएंगे, और जो सब्जेक्ट पकड़ना सीख जाएंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना आपको सब्जेक्ट की कीमत पता चल जाएगी आगे चलकर। तो अभी तो टाइम है, आप लोग सीख लीजिए। तो चलिए फिर अगला हमारा ये सेक्शन आया है, जो है एक पार्ट आया है, एक प्रकार आया है। काइंड चौथा हमारा क्या है, समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जो क्या होता है, जिस संज्ञा में किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समाज का बोध होता है, समझे, यानी कलेक्ट माने समूह। आप बात को गौर से समझिएगा, आप इस वीडियो को अगर न समझ में आए तो दोबारा देखिए। कलेक्ट यानी कि एक ग्रुप हो गया, ग्रुप। अब कोई भी ग्रुप है, जैसे अब 12th वाले बच्चे तो गैंगस्टर होते हैं, तो आपको पता ही होगा, क्योंकि भाई तो स्टार्ट होती है उनके अंदर खून उबलना। तो 12th वाले गैंगस्टर होते हैं। तो गैंगस्टर वाले क्या करते हैं, गैंगस्टर लोग, तो वो लोग करते हैं क्या है, ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप का एक नाम देते हैं। जो नाम दिया जाता है बेटा वही समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। नाम पे केवल चर्चा हो रही है, नाम पे। जैसे सेना हो गया, सेना यानी इंग्लिश में आप ले सकते हैं आर्मी। आर्मी जो हो गया, आर्मी क्या है, एक प्रकार का सेना है। लेकिन आर्मी में तो कोई एक व्यक्ति तो आएगा नहीं, है, आर्मी पूरी ग्रुप है। ग्रुप का एक नाम दिया गया आर्मी, हिंदी में बोले तो सेना। दूसरा पुलिस, तीसरा पुस्तकालय, लाइब्रेरी। पुस्तकालय में क्या है, पुस्तकालय में ब्रो तो एक पुस्तक तो होगी नहीं, है, पुस्तकालय में तो एक पुस्तक तो होगी नहीं, यानी एक पुस्तकों का ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम दिया जाता है पुस्तकालय। आई होप आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। तो हमारा लास्ट है, अंतिम है, भाववाचक संज्ञा, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मीनिंग ABSTRACT नाउन NOUN। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो आप नोट कर लीजिए, केवल 2-3 दिन रिवीजन कर दीजिए। आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने लगेंगे, अब उन्हें भी अच्छे से आ जाए, देश हमारा आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं, नाउन पे थोड़ी टिकी है देश तो चलिए हमारा लास्ट है भाववाचक संज्ञा। अब भाई हमने क्या किया, हमने जो भी है आदमी, जो भी अवस्था, स्थान, सब प्लेस, सबको एक में बांट दिया। जो भी कॉमन आ रहा था सबको एक में बांट दिया। जो भी मटेरियल सबको एक में, जो भी ग्रुप का नाम है सबको एक में। कुछ तो नाम बचा है, कुछ तो बचा है, जो भाव होता है, हैप्पीनेस, खुशहालियाँ, ये भी तो एक नाम है। हाँ, बुढ़ापा, चाइल्डहुड, बचपना, ये भी तो एक नाम है ब्रो। तो इसे भी किस में तो बांटना चाहिए, तो उसको लास्ट वाले में छोड़ दिया गया है कि जाओ भाई तुम एब्स्ट्रैक्ट में जाओ। तो जिस संज्ञा में शब्दों से पदार्थ की अवस्था, पदार्थ यानी किसी में नाम समझ लीजिए, नाम की अवस्था, गुण दोष, धर्म दशा आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है, भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो इंग्लिश में आप लोग लिख इसे लर्न कर लेना। अगर इंग्लिश में अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो हम इसकी इंग्लिश में अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसमें एग्जाम्पल में सबसे पहला हमारा दिया है
बुढ़ापा, ये क्या, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। जो इसमें देखो अवस्था, चार पांच बात नोट कर लीजिए। अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि, इसमें जिसका नाम आएगा सब क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो बुढ़ापा हो गया वो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिठास, ये भी क्या है, गुण है। कोई भी मिठाई मीठी हुई लगती है। तिछड़ यानी कड़वा, तिछड़ कड़वा सब क्या है, एक गुण है किसी भी चीज का। तो ये तिछड़ कड़वा जो नाम है वो सब किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके बाद क्रोध एक दशा है, एक भाव है। हर्ष एक भाव है। और उसके बाद बालपन, चाइल्डहुड, ये भी सब क्या है, एक दशा है, एक गुण है। और ये सब किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो आई होप आपको ये सब पांचों काइंड्स इसके समझ आए होंगे नाउन के। तो कुछ बच्चे इंग्लिश में इसका एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़े हैं तो इसका एग्जाम्पल हम इंग्लिश में यहाँ पर दे दिए हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या है, इंडिया, चाइना, अमन, मीना, जो भी है आप लोग नोट कर लीजिए, आपको समझ तो आया होगा। कलेक्टिव नाउन का भी दिया है। कलेक्टिव नाउन यानी फैमिली भी एक क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। पापा मम्मी सब इसमें मिलकर एक फैमिली बनती है। फैमिली जो कलेक्ट होते हैं तो एक फैमिली नाम दिया जाता है। उसके बाद फिर कॉमन नाउन में गर्ल, बॉय, मीन, वुमेन वैसे भी बहुत से। उसके बाद मटेरियल्स नाउन में जैसे गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन हो गए, ऐसे हो गए सब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फ्रेंडशिप, लव, ओहो ये लव भी आया भाई, लव, फ्रीडम से सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपको इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।